हाल दोस्तों, क्या आपको पता है कि H1B वीजा में अब बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। वो चेंज क्या है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि सबको पता है कि H1B वीजा का सिलेक्शन पूरी तरह से लॉटरी सिस्टम से होता है। हर साल अमेरिका 85,000 H1B वीजा इशू करता है। तो इसमें क्या होता था ना, जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती थी वो USCIS में आपका नाम डाल देती थी, और अगर एप्लीकेशन इस क्वार्टा से, मतलब जो 85,000 वीजा इशू करती है अमेरिका गवर्नमेंट हर साल, उससे अगर एक्सीड कर जाता था तो USCIS कंप्यूटर से रैंडम ड्रॉ करके ये तय करता था कि किसका केस आगे प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या होता था ना, आपका स्किल, सैलरी, एक्सपीरियंस या फिर आपको जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उसका नाम कोई भी मायने नहीं रखता था। मतलब कि ये टोटली वीजा आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता था कि आपको मिलेगा या नहीं। पर अब एक ऐसा प्रपोजल रखा गया है जिसमें कहा गया है कि H1B वीजा लॉटरी बेस से शिफ्ट होकर वेजेस बेस्ड सिस्टम पर रखा जाए। तो अब H1B वीजा रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट्स को 4 वेजेस लेवल में डिवाइड किया गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 है हायर सैलरीज कैंडिडेट्स के लिए और लेवल 1 है लो सैलरीज कैंडिडेट्स के लिए। इसका मतलब ये है कि जिस कैंडिडेट की सैलरी जितनी हाई होगी उसको सबसे पहले चांस मिलेगा H1B वीजा के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब है जो कैंडिडेट्स लेवल 4 में आते हैं उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। तो यार सीधा सा मतलब है जो लोग यूएस में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन जैसी कंपनीज में काम करते हैं उनको वीजा मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट जो विप्रो, टीसीएस या फिर इन्फोसिस जैसी कंपनीज में काम करते हैं, अब उनको H1B वीजा मिलना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इन कंपनीज में स्टार्टिंग सैलरी अक्सर अमेरिकी टेक कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब इन कंपनीज वाले कैंडिडेट्स को वीजा मिलने में इतनी दिक्कत है, तो सोचो फ्रेशर या जो ओपीटी पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो कितनी ही प्रॉब्लम होगी। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपका लॉटरी में नंबर आता है तो आपको H1B वीजा मिल जाता था। बट अब वो चांसेस बहुत ही कम है। तो दोस्तों, जहां तक अगर मैं बात करूं ना, ट्रम्प गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब ये है, इतने पैकेज में अगर कंपनीज को इंडिया या चाइना से ही लोग हायर करने पड़ गए तो कंपनीज ऑब्वियसली बात है ना अमेरिकन को हायर करेगी। अगर उनको इतनी ही सैलरी देनी है, वो क्यों इंडियन और चाइनीज लोगों को हायर करेगी या किसी और कंट्री के लोगों को हायर करेगी? ठीक है ना। तो उनका मेन मोटिव जो ट्रम्प का है वो यही है कि अमेरिकन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। और दोस्तों, अगर आपको पता हो कि इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडियन कैंडिडेट्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि मोर देन 70% इंडियन कैंडिडेट्स H1B वीजा पर यूएस में काम करते हैं एज अ इंजीनियर, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल और एज अ रिसर्चर्स। तो दोस्तों, चाहिए अभी प्रपोजल है, बट इस प्रपोजल के पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी इस प्रपोजल को पास कर दिया है। तो दोस्तों, अब H1B वीजा आपकी किस्मत पर नहीं बल्कि सैलरी और एक्सपीरियंसेस के बेस पर डिपेंड करता है।